Hello everyone. Let's finish this Monera kingdom by discussing the economic importance of the bacteria. बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का मतलब आप ये मत समझिए कि क्या इससे हमें जो है कोई मॉनिटरी बेनिफिट जो है मिलने वाला है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर आपको देखना हम यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यूज़फुल जो है क्या क्या किस तरह से होता है हमारे लिए। हम इसमें यूज़फुल एक्टिविटी भी देखेंगे और साथ ही साथ जो है हम इसमें ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इससे हमें कुछ नुकसान भी हो सकता है क्या। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं यूज़फुल एक्टिविटी। ठीक है, पहली यूज़फुल एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो वो होती है हमारे पास, एक तरह से हम कह सकते हैं कि आप देखते हैं कि जो कर्ड जो होता है, कर्ड जो बनता है वो एक तरह से बैक्टीरिया की हेल्प से ही बनता है। मतलब लैक्टोबैसिलस टाइप का जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है जब दूध के अंदर आ जाता है या मिल्क के अंदर पहुंच जाता है तो मिल्क के अंदर जो लैक्टोस शुगर होती है उस लैक्टोस को जो है ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और इस तरह से वो जो है कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो है चीज़ मेकिंग में भी हम कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो यूज़फुल होता है। ठीक है, सो मतलब फर्स्ट क्या हो जाएगा इसके अंदर, जो बैक्टीरिया यूज़फुल है उसको हम बोल रहे हैं लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस ये क्या करेगा, लैक्टोस जो होगी शुगर के अंदर उसको कन्वर्ट कर देगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड में जो है ये उसको कन्वर्ट कर देगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि मिल्क जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कर्ड के अंदर। सो कर्ड मेकिंग में ये यूज़ हो रहा है। सेकंड अगर देखें चीज़ मेकिंग में भी हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया यूज़फुल होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, सेकंड जो है, थर्ड जो है वो हो जाएगा हमारा बायोटेक्नोलॉजी। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह जो होती है उसके अंदर, जैसे बैक्टीरिया जो है कई बार होस्ट की तरह यूज़ होता है, कई बार वेक्टर की तरह यूज़ होता है। होस्ट का सिंपल मीनिंग आप ऐसा समझ लीजिए कि जब भी हमें कोई एक तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग लगा करके, मतलब किसी प्रोडक्ट में जो है उसके जीन्स को मॉडिफाई करना हो तो मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि उस कोई भी बैक्टीरिया लिया आपने और उस बैक्टीरिया के अंदर आपने क्या कर दिया कि जो भी डिज़ायर्ड एक तरह से प्रोडक्ट है उस डिज़ायर्ड प्रोडक्ट का जीन लेकर के आपने उसके अंदर डाल दिया और फिर जो है वो कुछ हम कह सकते हैं कि जो भी डिज़ायर्ड चीज़ आपको चाहिए है या प्रोडक्ट आपको चाहिए है आफ्टर मॉडिफिकेशन, तो वो आपको जो है दे देगा। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूं, जैसे कई लोगों को क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक है, किस वजह से हो जाता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग हम कह सकते हैं कि जीन जो होता है वो वहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो जो है प्रॉपर तरीके से इंसुलिन को जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो उसका वो फॉल्टी जीन होता है निकाल करके हमने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया और वो बैक्टीरिया क्या करेगा, फिर जो है उस जीन को जो है हम कह सकते हैं कि एक्टिव कर देगा और फिर वहाँ से जो है इंसुलिन रिलीज़ होने लग जाएगा और उस इंसुलिन को हम क्या कर सकते हैं कि जो है जो भी डायबिटिक पर्सन होता है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा करके फाइनली हम कह सकते हैं कि हम अपना जो है उससे अपना काम चला सकते हैं या वो जो डिज़ीज़ होती है उसको क्योर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया जो है वो एज अ वेक्टर भी यूज़ होता है। मतलब एक तो मैंने आपसे होस्ट के बारे में बात करी, दूसरा वेक्टर भी होता है। वेक्टर मतलब
कोई चीज़ कैरी करने वाला। तो कैरी करने वाला मतलब क्या क्या चीज़ कैरी करेगा ये? बैक्टीरिया के अंदर एक कैप्सिड नाम का स्ट्रक्चर होता है। कैप्सिड आगे की जो क्लासेस होंगी उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक तरह का बाहर का कुछ आप ये समझिए कि सराउंडिंग होती है। तो उसके अंदर हम क्या कर देते हैं कि जो भी डिज़ायर्ड जीन होता है या डीएनए होता है उसको डाल देते हैं, और वो जो है उसी को फिर हम क्या करते हैं किसी दूसरी बॉडी में डाल देते हैं जिसमें हमें कोई चेंज करना है, मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है, तो वो चीज़ हो जाती है फिर। तो मतलब बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम बैक्टीरिया को एज अ होस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ वेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स को जो है अचीव करने के लिए या उसको फॉर्म करने के लिए। ठीक है, सो बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो जाएगा, यू विल हैव, सो बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर आप देखें, सो बैक्टीरिया इज़ यूजिंग एज द होस्ट एंड ऑल्सो एज द वेक्टर। ठीक है, होस्ट का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, इंसुलिन, और इंसुलिन किस तरह से बन रहा है वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इंसुलिन। वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कुछ पेस्ट रेजिस्टेंस जो है प्लांट वगैरह बनाने में, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स जो होते हैं उनको बनाने में, मतलब वैसे प्लांट्स बनाने में जो बीमारियों से जो है लड़ने में प्लांट की मदद करते हैं, या जिनको बीमारी या कोई भी डिजीज़ जो होती है वो नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद फाइबर रेटिंग एक जो है प्रोसेस होती है, उसमें भी बैक्टीरिया जो है वो यूज़ किया जाता है, फाइबर रेटिंग। ठीक है, सो द फोर्थ वन इज, और द नेक्स्ट वन, द पॉइंट नंबर 4, सो फाइबर रेटिंग। फाइबर रेटिंग मतलब आप ये समझिए कि जब जूट जो होता है उसको क्या किया जाता है, वाटर के अंदर डाला जाता है। कौन से वाटर के अंदर? जिसमें बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया क्या करता है कि जो रॉ जूट होता है उस रॉ जूट में से जो आसपास की जितनी भी सॉफ्ट लेयर्स होती हैं या सॉफ्ट जो टिश्यूज़ होते हैं उनको खा जाता है। सिर्फ फाइबर जो होते हैं वो बचते हैं, तो उन फाइबर्स को फिर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं एक तरह से फाइबर रेटिंग। ठीक है, सो जूट जो है, जूट आपके पास हो, और इसका जो है हमें क्या चाहिए होता है, बास्ट फाइबर। ठीक है, जो कि फ्लोएम होता है। और इसको कैसे निकाला जाता है, तो आपको बता ही दिया मैंने कि बैक्टीरिया वाले पानी के अंदर डाला जाता है। वो बैक्टीरिया जो है उसके आसपास की बाकी सारी चीज़ें खा जाता है, सिर्फ जो है जो रेशे होते हैं या जो जूट होता है उसको छोड़ देता है। ठीक है, और ये जो काम जो करता है, जिसकी हेल्प से हम ये करते हैं, तो उस बैक्टीरिया का नाम होता है क्लॉस्ट्रीडियम। सो क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो है फाइबर रेटिंग में काम आता है। फिफ्थ अगर हम बात करते हैं तो आपके पास जो होता है वो है आपका जो लीव्स वगैरह होती है, जैसे कि आपकी टी लीव्स हो गई, कॉफ़ी लीव्स हो गई या कॉफ़ी बीन्स हो गई, टोबैको वगैरह हो गया, उनको क्योर करने